दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में एक न्यू वैकेंसी निकाल दिया गया है जिसका नाम आपका सहायक शिक्षा विकास अधिकारी होगा। जिस पद को प्राप्त करके आप एईडीओ बन सकते हैं और ये न्यू वैकेंसी सबको ही अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसमें लगभग 935 पद निकाला गया है और आवेदन शुरू भी है। और इस भर्ती का अगर सैलरी का हम बात कर लें तो 50 से 55 हजार का सैलरी होगा। इसके बारे में क्या सभी ओरिजिनल डिटेल है ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तो आपको हम अच्छा जरूर दे पाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वैकेंसी का खासियत यही है कि ना आपसे दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट वगैरह लिया जाएगा और आपको नौकरी दे दिया जाएगा। और सिर्फ एक ही परीक्षा होगा जिसमें आप लोग का साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा। और आप लोग इस फॉर्म को 27 अगस्त से 26 सितंबर तक अप्लाई भी कर रहे हैं। इसका सिलेबस भी काफी आसान दिया गया है, जो कि आप लोग पढ़े हैं और इसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। आप लोग बोलते हैं कि भर्तियां नहीं आती है, लीजिए आपके पास भर्ती लगातार आ रहा है। आपको बोलते हैं जो भर्ती आपके पास आ भी जाता है, इसीलिए आपको हक से हम बोलते हैं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो इसलिए करना है क्योंकि जो भी हम बताएंगे वो आपके पास सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच पाएगा। आप इसको कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो जरूर कर दीजिएगा। और अभी जो भर्ती के बारे में पूरी डिटेल यानी कि ओरिजिनल आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत आसान है। जिस लेवल का ये पद है उतना इसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं दिया गया, मतलब बहुत आसानी से आपको ये जॉब मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पे सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का 935 पद है। और सबसे खास बात क्या है इसमें कि आपका ना हाइट, ना यहाँ पे वेट है, ना दौड़ है, कूद है, ना इंटरव्यू लिया जा रहा है। और ये वैकेंसी आपको दिया जाएगा जिसमें लगभग आप 50 हजार का महीना कमाएंगे। और इसमें भरने में पैसा भी कितना लग रहा है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या बोले स्टेज पर चढ़ करके कि यहाँ पे 100 रुपया ही किसी वैकेंसी के लिए लिया जाएगा। और इसमें भी आपको अप्लाई करने के लिए मात्र 100 रुपया लग रहा है और 3 स्टेप में आपको नौकरी मिल जाएगा। मात्र एक ही इसमें परीक्षा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। बीपीएससी के द्वारा यह भर्ती होगा और इस भर्ती में आपको अच्छा खासा सम्मान और पैसा भी दिया जाएगा और काम भी ठीक। और एईडीओ का पद आपका होने वाला है, जो कि हम बताएं आपको असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर आप लोग बनने वाले हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं इस भर्ती का डिटेल, यानी कि आपका बीपीएससी के द्वारा जो भर्ती निकला हुआ है इसका पूरा डिटेल क्या है। यानी कि आपका बीपीएससी एईडीओ भर्ती विज्ञापन संख्या 87/2025 होने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के 935 पद के लिए भर्ती अधिसूचना जारी कर दिया गया है। और चयन प्रक्रिया में कोई साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए इसका चर्चा है क्योंकि ये पद बड़ा है। लोग सोचते होंगे कि साक्षात्कार देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, तो नहीं देना होगा आपको। और अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, मतलब ना दौड़ ना भाग, ज्यादा कुछ नहीं, बस लिखित परीक्षा। अब यहां बात कर लेते हैं कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का पद बिहार के शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पद पर देखिए शिक्षा विभाग में ही आपका ड्यूटी लगने वाला है और इस पद पर नियुक्त उम्मीदवार स्कूल की निगरानी, शिक्षा नीतियों को लागू करना और विकास कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने की जिम्मेवारी संभालते हैं। और यह नौकरी न केवल अस्थिरता और सम्मान पैदा करती है, बल्कि बिहार के शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने में योगदान देती है। यानी कि शिक्षा विभाग में आप अच्छे लेवल के पदाधिकारी होंगे। लेवल 5 का यह आपका जॉब होने वाला है। और खास करके किस लिए, तो निगरानी के लिए, शिक्षा नीतियों के लिए। किस कहां पे, तो उम्मीदवार को स्कूल की निगरानी, यानी कि स्कूल लेवल पर यह भर्ती आ गया। आपको हम बोले थे कि स्कूल लेवल पर भर्ती आना जल्द है और आपका बीपीएससी का भर्ती आ ही गया, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का आप लोग यहां पे एक पद प्राप्त करेंगे। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि पद का नाम क्या है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी 935 पद, वेतन पे लेवल यहां पे 5, मतलब कि लेवल 5 का जॉब है। सबसे छोटा जॉब लेवल 1 का होता है, जिसका नौकरी निकला हुआ है, मतलब परिचारिका, बिहार कार्यालय परिचारिका जो भर्ती निकला हुआ है, जिसके बारे में अपने वीडियो में बताए हुए हैं, चैनल पर बहुत डिटेल में बताए हैं। आप लोग देखिएगा जरूर, वो भी भरिएगा, वो भी बहुत अच्छा है। यानी कि लेवल 1 का फॉर्म है, ये बताए हुए हैं। और ये आपका भर्ती लेवल 5 का होगा, जिसमें कहा गया है ऑफिशियली कि 29,200 प्रति माह दिया जाएगा बेसिक पे। यानी कि आपका ये पैसा नहीं, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंस भत्ता वगैरह जुड़ता है, उसको मिला करके लगभग आप लोग 50,000, 48,000 मिलेगा, 47,000, लगभग 50,000 का रुपया आप कमाने वाले हैं पर मंथ। अब ये वैकेंसी आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आवेदन का जो मोड होगा, आप जहां से भी अप्लाई करें, इसके ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को भर सकते हैं, लेकिन इसको आवेदन ऑनलाइन ही आप कर सकते हैं। किस वेबसाइट पर जाकर के, तो bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इसको ऑनलाइन अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं, या साइबर कैफे से आप लोग करवाएंगे तो वहां 50-60 रुपया, 100 रुपया एक्स्ट्रा आपसे ले लेगा, लेकिन अच्छे से फॉर्म को भरिएगा। यही वेबसाइट आपका ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है। अब बिहार लोक सेवा आयोग का बात कर लें तो 27 अगस्त से, कब से, 27 अगस्त से लेकर के 26 सितंबर 2025 तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कौन लोग आवेदन करेंगे अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अगर आवेदन करना है तो इस तिथि को आप लोग लिख लीजिए कि 27 तारीख से 26 तारीख, यानी कि 27 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक
आवेदन करेंगे, आवेदन का अंतिम तिथि आपका हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें योग्यता का हम अगर बात कर लें, शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, मतलब कितना आप पढ़े लिखे हैं तभी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे आप, चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, अदर स्टेट के हैं, बिहार के हैं, आपके पास डोमिसाइल है, आवासीय है, तो क्या होगा सब चीज हम बताते हैं। चूंकि आपको पता है कि हमारा वीडियो पूरा डिटेल में ही आता है, इसीलिए आप लोग इसको शेयर भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। और याद रखिएगा, हमेशा यहां से ऑथेंटिक ही जानकारी आपको दिया जाता है आनंद स्टडी ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से, ठीक है, दिया जाता है, तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए। अब यहां बोला है स्नातक का डिग्री, स्नातक का मतलब कि आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। और ग्रेजुएशन में लोग लेते हैं यहाँ पे बीएससी लेते हैं, ठीक है, बीकॉम लेते हैं यहाँ पे, और बीए लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं। तो यहाँ पे आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें से भी आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आप इस भर्ती को आराम से भर सकते हैं। मतलब आप भी अधिकारी बन सकते हैं अगर आप थर्ड डिवीजन है तो, ठीक है, समझ में आ गया, टेंशन नहीं लेना है। तो जितने भी लोग स्नातक का डिग्री लिए हुए हैं वो भर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात कर ले आगे कि श्रेणी यहां पर लिखा गया आरक्षित यानी कि यूआर के लिए, जनरल के लिए यहां पे कितना सीट निकला हुआ है, तो कुल रिक्तियां यहां पर कितना आपको बताया, 935 टोटल रिक्तियां आपको हम बताएं। देखिए यहां पे 935 लिखा हुआ होगा, ठीक है, यहां 935 टोटल है। और इसमें से खास बात क्या है कि 319 पद महिला के लिए, किसके लिए, तो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, क्योंकि नीतीश कुमार का पूरा फोकस यहां पे महिलाओं को नौकरी देने पर है। तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए 319 पद खास है, जो कि अलग अलग कैटेगरी में है, तो लड़कियां भी इसको आराम से भरेगी। और जानते हैं कि कितना कितना पद किसके लिए निकला हुआ है, खास करके अगर हम बात कर ले यहां पे जेंडर के लिए, तो टोटल रिक्तियों का यहां पे 374 जेंडर के लिए दिया गया है, 374 पद। उसी में से महिलाओं को 35% का आरक्षण है, तो 131 पद जनरल में हो जाएगा महिलाओं के लिए। और बाकी आर्थिक रूप से कमजोर जो भी ईडब्ल्यूएस बनवाए हुए हैं, जनरल वाले लोग जो ईडब्ल्यूएस बनवाए हुए हैं, उसके लिए 93 है, और 33 आपका महिला के लिए हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर हम आगे बात कर लें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए, है ना, एससी के लिए 150 पद है मेल के लिए, वहीं पे फीमेल के लिए आप देखेंगे 53 पद यहां पे निकाला गया है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए बात कर लें तो 10 सीट है, जिसमें से महिलाओं के लिए यहां पे 4 सीट रिजर्व किया गया है, ये खास बात ध्यान रखेंगे। और आगे बात कर लें आपका ईबीसी के लिए मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आपका 168 सीट है, जिसमें 59 यहां पे महिलाओं के लिए दिख रहा है आप लोग को, ये गर्ल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी आपका पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए, है ना, यहाँ पे 112 सीट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे 39 सीट दिख रहा है। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग महिला मतलब इसके लिए आता है 28 सीट दिया गया है यहाँ पे महिलाओं के लिए, खास करके पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल 28 सीट निकाला गया, ठीक है। कुल पद का अगर हम बात कर लें कि इस भर्ती में एईडीओ की भर्ती में टोटल कितना पद है, तो 935 पद है, जिसमें से महिलाओं को इतना पद दिया गया, तो इसको घटा लीजिएगा, बाकी पद लड़कों का यहाँ पे बच जाने वाला है। तो समझ में आ गया किसके लिए कितना पद है, टोटल कितना पद है। अब एप्लीकेशन का अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर ये भर्ती 15 अगस्त से पहले आती तो आप लोग को इसके लिए भी 700 रुपया, 600 रुपया, 800 रुपया भी देना पड़ जाता, क्योंकि बीपीएससी का और बिहार का वैकेंसी आपको पता है। जिस प्रकार से 15 अगस्त को नीतीश कुमार स्टेज पे आकर के बयान दिए कि अब किसी भी वैकेंसियों को मात्र 100 रुपए में भरा जाएगा, मतलब पीटी अगर एक एग्जाम हो रहा तो 100 रुपया, दूसरा एग्जाम के लिए कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। इतना बड़ा बात जो कि इतिहास में आज तक चेंज नहीं हुआ था, वो चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि सामने में चुनाव है, तो इसका प्रलोभन आप लोग को देना है, और जितना भी वैकेंसी निकला है सबका फी यहां पे 100 रुपया किया जाएगा। इसी प्रकार से बिहार चपरासी का जो वैकेंसी निकला हुआ है उसका भी फीस 100 रुपया हो गया है, क्योंकि हम उसके लिए आवाज भी उठाए थे, आप लोग देखे थे। इसलिए समय समय पर आप लोग के साथ रहते हैं, अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तब, ठीक है। चलिए अब यहां बात करते हैं कि एईडीओ का वैकेंसी के लिए यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का एप्लीकेशन के लिए फी कितना लगने वाला है। आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, मेल है या फीमेल है, आप लोग कुछ भी हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको 100 ही रुपया देना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकते हैं। और 200 रुपया क्या लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे बायोमेट्रिक शुल्क, यदि आधार नहीं दिया जाता है तब आप लोग को 200 रुपया मतलब 100 रुपया फाइन यहां पे लगना है। अगर आप लोग बायोमेट्रिक नहीं करा पाते हैं या आधार नहीं दे पाते हैं तब आप लोग को 200 रुपया लग जाएगा, 100 रुपया उसका और 100 रुपया एक्स्ट्रा, ठीक है। यहां लिखा गया बायोमेट्रिक शुल्क, यदि आधार नहीं दिया तो अतिरिक्त शुल्क आपको 200 रुपया लग जाएगा। ये चीज समझ गया, मतलब शुल्क यहां पे 100 रुपया कर दिया गया फॉर्म भरने का, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। और 100 रुपया होने से बात यही है ना कि फॉर्म ज्यादा अप्लाई होगा। अब बिहार में कोई भी फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई होगा, लोग जरूर अप्लाई करेंगे, 100 रुपया में कौन नहीं करेगा। अब यहीं पे 800 रुपया ले लेता था, 700 रुपया, तो दिक्कत होता था अप्लाई करने में। इसी प्रकार से अगर आगे बात कर लें कि एग्जाम फी पेमेंट आप लोग ऑनलाइन मोड में करेंगे, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा आप लोग कर सकते हैं, ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है।
अब बीपीएससी एईडीओ का वैकेंसी का एज लिमिट का अगर हम बात करते हैं, इसमें एज क्या रखा गया है, तो यहां पे इसका एज रखा गया है आपका आयु सीमा 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा। आप देख सकते हैं 1/8/2025 से आपका, और आपको बोले भी हम थे कि अभी जो भी वैकेंसी आएगा उसका एज काउंट 1 अगस्त 2025 से ही रखा जाएगा। अगर आप लोग को याद होगा तो जरूर बताइएगा, आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो को कि हम जो बोलते हैं वो सही होता है, क्योंकि अनुभव बहुत दिन का है और आप लोग को हम सटीक बता पाते हैं। ठीक है, ये चीज 1 अगस्त 2025 तक यहां अप्लाई होगा। जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के लिए यहां पे 21 से 37 तक उम्र दिया गया है, और बिहार की वैकेंसी में खास बात यही है कि 37 साल यहां पे 42 साल तक उम्र आप लोग को दिया ही जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर भी कि 21 से 37 आपको जनरल ईडब्ल्यूएस मेल में, जनरल ईडब्ल्यूएस के फीमेल में आप लोग 21 से 40 साल तक का उम्र दिया गया है, मतलब सभी महिलाएं भर पाएंगी। लेकिन खास क्या ध्यान रखना है कि अभी तक सभी वैकेंसियों में आप देखते थे कि 18 प्लस का उम्र से आप भर सकते थे, लेकिन ये हायर लेवल का वैकेंसी है, लेवल 5 का ये जॉब है आपका। तो इसमें शुरुआती यानी कि मिनिमम जो आपका एज मांगा गया है वो 21 मांगा गया है, ना कि आपका 18 मांगा गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, याद रखिएगा 21 साल वाले ही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। 21 से 37, 21 से 40, 21 से 40, 21 से 42, और 21 से 42 कौन है, तो आपका SC ST कैटेगरी के मेल या फीमेल है, तो आप 21 से 42 साल, BC EBC के आप यहां पे हैं तो आप यहां पे 21 से 40 साल तक आप इसको भर सकते हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, ये ध्यान हो गया, एज भी आप लोग को हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं आपका, अब सरकारी कर्मचारियों और विकलांग उम्मीदवारों को आयु में अतिरिक्त छूट दी जाएगी, इसमें कहा गया है। यानी कि आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, यहां पर जो लिखा गया ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया गया, लेकिन आप लोग वहां देख लीजिएगा कितना आपको छूट दिया जा रहा है। ठीक है, इन उम्मीदवारों को, है ना, किसको, सरकारी कर्मचारी को और विकलांग उम्मीदवारों को कितना छूट दिया जा रहा है। अब चयन प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, मतलब कि आप लोग का चयन कितना प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका यहां पे लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप का OMR सीट पर होना है। कितना अच्छा बात है कि आपको ऑफिसर भी मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ करके ही बनाया जा रहा है, और अभी भी आप अगर नहीं बन पाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलती होगा। इसीलिए हम शुरुआत में ही आपको सजेस्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें जीके जीएस का वेटेज है, यानी कि सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस पूजा पब्लिकेशन के बुक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बुक काफी बेस्ट है, अभी मार्केट में नंबर 1 में चल रहा है, इसलिए क्योंकि इसका लिखावट इतना अच्छा है, यानी कि इसमें दिए गए सभी पॉइंट्स जो है ना बहुत अच्छे से नोट्स की तरह आपका काम करेगा। ठीक है, नोट्स की तरह, आपको नोट्स नहीं बनाना है, बस इस बुक को पढ़ते जाना है और मजा आएगा आप लोग को। अब इसका लिंक, लेटेस्ट लिंक, मतलब ये बुक जो है आपका रिवाइज होते रहता है, तो इसका लेटेस्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग वहां जाकर के इसको आराम से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। जिस प्रकार से ऑनलाइन आप भर्ती को अप्लाई कर रहे हैं उसी प्रकार से इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आप लोग को यहाँ पे हिंदी भी पूछा जा रहा है, सामान्य भाषा हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है ना, सामान्य अध्ययन भी है, तो हिंदी का भी काफी अच्छा बुक आता है पूजा पब्लिकेशन का, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। उस लिंक को आप लोग क्लिक करके उसको बाय कर लीजिएगा ऑनलाइन, और आप लोग उसको पढ़िएगा, ज्यादा कुछ करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, और जिसका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाता है ना उसको फिर और कुछ करने का जरूरत नहीं होता, बस प्रैक्टिस सेट लगाने का जरूरत होता है। ठीक है, तो जहां से भी देख रहे हैं आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी सामान्य भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों से यहाँ पे 100 अंक पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका देखेंगे आगे चलते हैं कितना क्वेश्चन किससे आने वाला है। 2 घंटा का समय दिया जाएगा आपको, है ना। सामान्य अध्ययन से पेपर 2 आपका होगा, इसमें सामान्य अध्ययन का, इसमें 100 अंक पूछा जाएगा, इसमें भी 2 घंटा का समय दिया जाएगा। पेपर 3 आपका सामान्य अभिरुचि, लगभग मैथ से आपका क्वेश्चन आएगा, कुछ रीजनिंग भी इसमें मिक्स हो सकता है, तो यहाँ पे आपका इसमें 100 अंक पूछा जाएगा, जो कि 2 घंटा का पूछा जाएगा। यहाँ लगभग आपको दिख रहा है कि 2-2 घंटा का समय दिया जा रहा है, और 100 अंक यानी कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों से। तो ये पेपर आपका होने वाला है, आप ये ध्यान रखिएगा। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा 2-2 घंटा का अलग अलग है तो 3 पेपर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग को यहाँ पे एक ही बार में एग्जाम होगा, और साथ में सिर्फ क्वेश्चन का संख्या बढ़ाया गया है, ना कि आप लोग से एक्स्ट्रा कोई एग्जाम लिया जा रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ही बार में बस 100 अंक करके 2-2 घंटा यहाँ पे दे दिया गया है, और ये तीनों पेपर हो जाएगा। आपका दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चिकित्सीय परीक्षण, मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि इतना आसान प्रोसेस आपको सभी वैकेंसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा, है ना। अब समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछे या 100 क्वेश्चन पूछे या 200 क्वेश्चन पूछ ले, हमको क्या दिक्कत है, अगर आप पढ़े हैं तो वही परसेंटेज में आप लोग उसमें स्कोर करिएगा, दिक्कत ये नहीं होता है, इसलिए आप लोग इस बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते हैं कि और भी क्या जानकारी है इसे समझे, तो सिलेबस तो आपको छोटा मोटा हम बता दिए, और सभी चीजें बताने वाले हैं। विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवार के चयन के लिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, और परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40% कम से कम लाना होगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आएगा उसका 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, यह आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा।
और यहां अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त दिव्यांग के लिए 32% न्यूनतम हर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इससे कम नहीं ला सकते हैं। कम से कम इतना लाइएगा तो आपको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, नहीं तो आपको क्या किया जाएगा, फेल ही कर दिया जाएगा। चूंकि इसका कट ऑफ बनेगा, इस पर पास या फेल होगा ही नहीं, इसका कट ऑफ बनने वाला। ठीक है, अब आगे और देखते हैं सिलेबस का जानकारी ओरिजिनल आपके नोटिफिकेशन में कैसे दिया गया। तो देखिएगा यहां पे बोला गया है सामान्य भाषा। ठीक है, बोला गया क्या, सामान्य भाषा भाग 1 से। देखिए सामान्य भाषा भाग 1 हो गया, समान अंग्रेजी 30 अंक का पूछा जाएगा, और भाग 2 समान हिंदी 70 अंक का पूछा जाएगा। देखिए ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में खास था, इसीलिए हम यहां पे लगा दिए हैं। ठीक है, क्या है, तो आपका सामान्य भाषा सामान्य अंग्रेजी है, 30 अंक का यहां पे पूछा जाएगा। मात्र 100 अंक का था ना, तो उसमें 30 अंक आपका किससे, अंग्रेजी से पूछा जाएगा, मतलब इंग्लिश से आएगा, और सामान्य हिंदी से 70 क्वेश्चन आएगा। तो 100 में आपका 30 हो गया और 70 हो गया आपका हिंदी से। तो काफी अच्छा है, हिंदी पर आप लोग का वेटेज भी अच्छा रहता है। परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, तो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है और अंक भी आपको यहां पे 100 ही दिया जाएगा। और अवधि क्या होगा इसके लिए, तो 2 घंटा का समय दिया जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 घंटा 120 मिनट का समय यहां पे दिया जा रहा है। ठीक है, ये अच्छा हो गया। और इसी प्रकार से कुल अंक आपका 100 हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जा रहा है। ये ध्यान हो गया, ये चीज कहा गया है। और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज आपको कम से कम लाना जरूरी होगा। मतलब कम से कम 30% मार्क्स आपको दोनों लैंग्वेज में, मतलब अंग्रेजी अगर 30 अंक का है तो इसका 30% मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ये ध्यान कर लिए। और यहाँ पे हिंदी अगर आपका 70 नंबर का है तो इसका भी 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी हो जाएगा। तो ये आप देख लिया कितना कितना होता है, ये 21 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा ये हो जाता है 9 हो जाता है। तो कम से कम इतना नंबर आपको ये दोनों भाषा में लाना जरूरी हो जाएगा, ये कहा जा चुका है। और उसके बाद बात कर लें आपका सामान्य अध्ययन का दूसरा जो पेपर होने वाला है, इसमें वस्तुनिष्ठ 100 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 2 घंटा होगा, और यहाँ भी आपका 100 मार्क्स दिया जाएगा। ये क्या होगा, तो समान अध्ययन। अब समान अध्ययन नहीं समझ पा रहे हैं तो यही आपका हो जाएगा जीके हो जाएगा, जीएस हो जाएगा, और करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। मतलब कि हिस्ट्री भी हो जाएगा, ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स भी हो जाएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करंट अफेयर्स भी हो जाएगा। इसी के लिए आपको हम ये बुक सजेस्ट किए थे कि देख लीजिएगा, काफी अच्छे से आपका स्कोर यहाँ पे हो जाएगा। इसका लिंक हम दे चुके हैं। पूजा पब्लिकेशन का समान अध्ययन का बुक है, पूरा जो आपको यहाँ पे बताया सब कुछ उसमें दिया गया है, और अच्छे भाषा अच्छे नोट्स के साथ दिया गया। ठीक है, और लेटेस्ट पैटर्न भी आपको दे दिए हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटा का समय। सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड आपको पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ ही रहेगा क्वेश्चन आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन होगा, और 100 अंक 2 घंटा का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपका एक एग्जाम हो जाएगा जिसमें आप लोग अगर सफल हो जाते हैं तो आप लोग आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे भाग ले सकते हैं। अब एक खास बात जो कि आपका डिमांड होगा, आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 का दिया जा चुका है। मतलब 3 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो काट लिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स तो एक ही नंबर है, तो 3 क्वेश्चन गलती अगर कर दिए तो 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान कर लिए। बाकी आप देख लिए यहाँ पे कि लगभग 300 नंबर का एग्जाम होना है आपका, है ना, 100 क्वेश्चन आना है। इसी प्रकार से आपको घंटा भी यहाँ पे दिख गया कितना कितना है। और आपका कोई डाउट है नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम देख लेंगे। अगर इस पे बैच वगैरह चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो भी हम, मतलब अभी तो इस पे बैच नहीं लाया गया है, लेकिन आप कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं फंस गए हैं तो आप लोग बताइएगा। इस पे बैच अगर लाने का जरूरत है तो मैक्सिमम कमेंट अगर होगा तब, ऐसे 2-3 कमेंट पर हम बैच नहीं ला पाएंगे, इसलिए क्योंकि फिर दिक्कत हो जाता है आप लोग को। ठीक है, चलिए, अगर बैच चाहिए तो बताइएगा। बेहतरीन पढ़ाई के साथ बैच आता है, आपको तो पता होगा, विश्वास इतना है, आराम से बैच आ जाएगा। लेकिन हाँ, कमेंट अधिकतर आना चाहिए, मतलब जितने लोग चाहते हैं उतने लोग कमेंट करेंगे तब जाकर के होगा। आपका ऑफिशियल वेबसाइट ये रहेगा, bpsc.bihar.gov.in, और आपका एडीओ का जो वैकेंसी है काफी अच्छा वैकेंसी हो जाएगा। और इसको आप सबसे पहले बीपीएससी का आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पे होम पेज पर बीपीएससी का अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत शैक्षणिक और अन्य आवश्यकता विवरण को लिखेंगे, फोटो हस्ताक्षर अन्य दस्तावेज अपलोड करेंगे, आवेदन शुल्क भुगतान करेंगे 100 रुपया, फॉर्म सबमिट करेंगे और उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। अब इसके साथ आप बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे लगने वाला है, तो डॉक्यूमेंट्स वही जो लगता है सबको। आपका बिहार का आवासीय आपको लग जाएगा, ठीक है, आवासीय लग जाएगा। उसके बाद एनसीएल वगैरह लग जाएगा जो देना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लग जाएगा आपका। और जो भी सर्टिफिकेट आप लगाइएगा कोशिश करिएगा कि अप्लाई डेट जो इसका है ना 27 तारीख है, उससे पहले आप इसको लगाइएगा, मतलब 27 सितंबर से पहले आप लोग बना होना चाहिए। ये सभी चीज आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। आपका जो भी बनवाना होगा ब्लॉक से या बना हुआ होगा वो सब उससे पहले का बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीज आपको हम बताने का प्रयास किए। और डॉक्यूमेंट्स वही सब लगता है जो और सभी वैकेंसियों में लगता है, उतना कुछ खास इसमें नहीं लगने वाला है। तो सभी चीज आपको हम अच्छे से बता दिए। इस फॉर्म का पूरा जानकारी आपको दे दिए, यानी कि एईडीओ है क्या, कहां पे आपका जॉब लगेगा और कैसे आप इसमें अच्छा सा एक काम करेंगे। शिक्षा यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा जॉब आपका स्कूल में लगेगा और आप उस स्कूल के व्यवस्था को सही करते के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था को भी सही करेंगे
और बिहार में सुधार लाएंगे, इसके आप अधिकारी होंगे, जो कि लेवल 5 का आपका जॉब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। इस बात को आप लोग शेयर करिए दोस्तों में, और भी लोगों में शेयर कर दीजिए, जो आपके दोस्त हैं, जो अच्छे हैं, जो भरने वाले हैं, उसको शेयर करिए। और इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये जरूरी होता है, ताकि और भी अच्छा अच्छा चीज आपको हम बताएं और आप किसी चीज से अवगत हो पाए, हमेशा टू दी पॉइंट, है ना, ऑथेंटिकेशन के साथ साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।